अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि मॉड्यूल के ऊपर है। हम देखेंगे कि पाइथन में मॉड्यूल क्या होते हैं और इसको हम किस तरह से यूज करते हैं और मॉड्यूल हम लोग जो है वो पाइथन में किस तरह से बनाते हैं। तो देखें, ये फंक्शन से के ही कंटिन्यूएशन में ये वाला टॉपिक है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वन एडवांटेज ऑफ फंक्शंस इज द वे दे सेपरेट ब्लॉक्स ऑफ कोड फ्रॉम योर मेन प्रोग्राम। ये तो फंक्शन का एडवांटेज लिखा हुआ है कि फंक्शन का एक एडवांटेज तो ये भी है कि ये जो फंक्शन है ना, ये हमारे मेन प्रोग्राम को जो है वो सेपरेट कर देता है। बाय यूजिंग डिस्क्रिप्टिव नेम्स फॉर योर फंक्शन योर मेन प्रोग्राम विल बी मच इजियर टू फॉलो। सही है भाई, ये तो जो है वो फंक्शन के बारे में जो है वो बात लिखी हुई है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, यू कैन गो अ स्टेप फर्दर बाय स्टोरिंग योर फंक्शंस इन अ सेपरेट फाइल कॉल्ड मॉड्यूल। अच्छा, मैं इसको सबसे पहले हाईलाइट कर देता हूं। अच्छा देखें, इसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा हुआ है यू कैन गो अ स्टेप फर्दर बाय स्टोरिंग योर फंक्शंस इन अ सेपरेट फाइल। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये समझाता हूँ कि मिसाल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे जो है ना वो एक एप्लीकेशन लिखनी है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनानी है और उसके अंदर जो है ना वो मुझे बहुत सारे फंक्शंस बनाने बिल्ड करने पड़ रहे हैं। और फंक्शंस के अलावा जो है वो फंक्शन जो है वो मुझे अपने सोर्स को मुझे अपने प्रोग्राम में भी यूज करना है। प्रोग्राम जो है वो उसके अलावा भी बहुत बड़ा प्रोग्राम है और फंक्शंस भी बहुत सारे। अब अगर ये तमाम काम मैं अगर मैं एक ही फाइल में करूंगा तो ये जो फाइल है मेरी ये बहुत बड़ी हो जाएगी। एक तो इतने सारे फंक्शंस हैं उसके अंदर और फिर उसके अलावा भी मजीद प्रोग्राम है जिसके अंदर वो फंक्शंस कॉल हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वो दो फाइलें बना लेते हैं। एक फाइल वो फाइल बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस को डिफाइन कर देते हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फंक्शन डेफिनेशन मौजूद होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, तमाम फंक्शंस को एक फाइल के अंदर स्टोर करवा देते हैं और उस फाइल को नाम दिया जाता है मॉड्यूल। उस फाइल को क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। फिर हम लोग क्या करते हैं, एंड देन इंपोर्टिंग दैट मॉड्यूल्स इनटू योर मेन प्रोग्राम। और फिर हम लोग उस मॉड्यूल को जिसके अंदर हमने वो तमाम फंक्शंस लिखे हुए हैं उस मॉड्यूल को हम लोग अपने मेन प्रोग्राम में इंपोर्ट करवाते हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू। और फिर क्या होता है, वो जो तमाम फंक्शंस हम लोगों ने उस फाइल के अंदर लिखे हुए होते हैं वो तमाम फंक्शंस हमारे मेन कोड में भी अवेलेबल हो जाते हैं जब हम उसको इंपोर्ट करवा लेते हैं। एन इंपोर्ट स्टेटमेंट टेल्स पाइथन टू मेक द कोड इन अ मॉड्यूल अवेलेबल इन द करंटली रनिंग प्रोग्राम फाइल। इंपोर्ट स्टेटमेंट पाइथन को क्या बताती है कि वो जो मॉड्यूल के अंदर या उस फाइल के अंदर जितने फंक्शंस लिखे हुए हैं वो फंक्शंस उस दूसरी फाइल के अंदर भी अवेलेबल हो जाएं जिसके अंदर हम लोग अपना मेन प्रोग्राम लिख रहे हैं। अच्छा, एक तो मॉड्यूल इस तरह से, मॉड्यूल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब मॉड्यूल को बनाना क्यों जरूरी है, ये हम लोग क्यों बनाते हैं, तो ये मैंने जो है वो दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। स्टोरिंग योर फंक्शंस इन अ सेपरेट फाइल अलाउज यू टू हाइड द डिटेल्स ऑफ योर प्रोग्राम्स कोड। अगर हम लोग अपने फंक्शन को जो है वो किसी जो है वो अगर हम अपने फंक्शन को जो है वो किसी दूसरी फाइल के अंदर रख दें या मॉड्यूल बना लें तो ये जो है वो हम अपनी जो इंफॉर्मेशन जो है वो हाइड कर सकते हैं एंड फोकस ऑन इट्स हायर लेवल लॉजिक, और जस्ट अपनी सिर्फ और सिर्फ हायर लेवल लॉजिक पे फोकस कर सकते हैं। इट ऑल्सो अलाउज यू टू रीयूज फंक्शंस इन मेनी डिफरेंट प्रोग्राम। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल वही तमाम फंक्शंस जो है वो मुझे जो है ना वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर लिखने थे। तो अगर मैं मॉड्यूल ना बनाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उन्हीं तमाम फंक्शंस को एक तो मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा हर प्रोग्राम के अंदर। लेकिन एक अच्छा तरीका क्या है, मैं मॉड्यूल बना लेता हूं और मॉड्यूल बनाकर क्या फायदा होगा, मॉड्यूल बनाकर मुझे ये फायदा होगा कि बस मुझे जो है वो फंक्शंस कॉपी पेस्ट नहीं करने पड़ेंगे, बस एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी इंपोर्ट स्टेटमेंट और उसकी मदद से वो मॉड्यूल उन तमाम प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। व्हेन यू स्टोर योर फंक्शंस इन सेपरेट फाइल यू कैन शेयर दूस फाइल विद अदर प्रोग्रामर्स विदाउट हैविंग टू शेयर योर एंटायर प्रोग्राम। जब हम लोग मॉड्यूल बना लेते हैं, अपने फंक्शन को एक सेपरेट फाइल में स्टोर करवा देते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उस फाइल को जो है वो हम लोग दूसरे प्रोग्रामर से भी शेयर कर सकते हैं विदाउट एक्सप्लिसिटली शेयर योर एंटायर प्रोग्राम। हम लोग अपने प्रोग्राम को शेयर किए बगैर जो है वो हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस वाली फाइल जो है वो सेपरेट करवा सकते हैं। तो अब जो है ना वो हम लोग देखते हैं कि हम लोग मॉड्यूल बनाते कैसे हैं। हम लोग को एक सेपरेट फाइल के अंदर तमाम फंक्शंस लिखने पड़ेंगे। अच्छा, मैं क्या करता हूं, मैं अपने जो है ना वो अब तक के मैं जितने भी काम कर चुका हूं ना वो तमाम फंक्शंस जो है वो मैं अपनी एक फाइल के अंदर स्टोर करवाता हूं। और वो फाइल मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर जाता हूं और यहां पर जाने के बाद मैं जो है वो न्यू में जाता हूं और न्यू के बाद जो है वो मैं यहां पर चला गया टेक्स्ट फाइल के अंदर। मैंने जो है वो एक टेक्स्ट फाइल ओपन कर ली। अच्छा देखें, इस टेक्स्ट फाइल का नाम लिखा आएगा untitled.txt। आपको जो है वो नाम इसका चेंज करना पड़ेगा। आप जो है वो सबसे पहले आपको मॉड्यूल का नेम लिखना पड़ेगा। मैं बोल देता हूं माई मॉड्यूल। मैंने बोला माई मॉड्यूल और उसके बाद फिर आपको एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी .py की। ठीक है, आपने जो है वो एक्सटेंशन लगा दी
.py की। अब आपको जो है वो यहाँ पर वो तमाम फंक्शंस आपको लेकर आने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं जो है ना वो एक ये वाला फंक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, सही है। देखिए मैंने इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। मैं एक और फंक्शन लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, और मैंने क्या किया कि हाँ, मैं ये एरिया ऑफ सर्कल वाला फंक्शन भी जो है ना वो उस मॉड्यूल के अंदर स्टोर करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, हाँ मैं एक काम करता हूँ कि मैं ये वाला फंक्शन भी यहाँ पे स्टोर करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं गैप इसलिए दे रहा हूँ ताकि पता लगे कि भाई ये सारे जो है ना वो अलग अलग फंक्शन हैं, ठीक है। फिर मैं आगे गया, हाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वाला फंक्शन भी मैं यहाँ पे स्टोर करवा देता हूँ इस मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। फिर मैं और फंक्शंस लेके आता हूँ, एक मैंने ये वाला फंक्शन भी स्टोर करवा दिया, ठीक है। और ये वाले दोनों फंक्शंस भी जो है ना वो मैं यहाँ पे स्टोर करा देता हूँ, ठीक है। और एक और मैं फंक्शन स्टोर करा देता हूँ इसके अंदर। मैं दोबारा गया यहाँ पर, हाँ मैं एक बस ये आखिरी फंक्शन एक और मैं स्टोर कराता हूँ यहाँ पर, ठीक है। हाँ ये देखें मैंने जो है वो बहुत सारे जो है ना वो यहाँ पे फंक्शन स्टोर करा दिए, और फिर जो है मैंने जो है वो इसको सेव कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अच्छा मुझे आपको मैं दोबारा से बताता हूँ। मुझे करना ये था कि मुझे जो है ना फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, उन तमाम प्रोग्राम्स के अंदर मुझे इन तमाम फंक्शंस की जरूरत पड़ गई। मैं यहाँ पर अपना वो प्रोग्राम लिखना चाह रहा हूँ, उस प्रोग्राम के अंदर मुझे ये इन तमाम जो है ना वो फंक्शंस की जरूरत पड़ गई। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, अब मुझे करना ये पड़ेगा कि मुझे तो वो तमाम फंक्शंस पहले यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे इस फाइल के अंदर, फिर उनको यूज करना पड़ेगा। तो ये तो अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा तरीका ये कि आप उस फंक्शन को जो है वो इस फाइल के अंदर स्टोर करवा दें, और ये जो फाइल है ना जिसका नाम है mymodule.py, आप जो है वो इस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करवाएं इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू। तो मैंने बोला इंपोर्ट माई मॉड्यूल, मैंने बोला इंपोर्ट माई मॉड्यूल। इससे क्या होगा, इंपोर्ट माई मॉड्यूल से ये होगा कि इस माई मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शन होंगे वो तमाम के तमाम फंक्शन जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आप इस वाली फाइल को बंद भी कर सकते हैं, मैंने खोल के रखा हुआ है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं जो है वो देखना चाह रहा हूँ इस माई मॉड्यूल के अंदर जो है वो कौन कौन से फंक्शन है, कितने फंक्शन है इस माई मॉड्यूल के अंदर। तो मैं यहां से भी देख सकता हूं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी ने जो है ना वो इस फाइल पे जो है वो पासवर्ड लगाया हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, और डॉट लगाने के बाद देखें, डॉट लगाने के बाद मैं जैसे ही मैं टैब क्लिक करूंगा ना, तमाम फंक्शन इस माई मॉड्यूल के अंदर जितने फंक्शन होंगे ना वो सबके सब मुझे फंक्शन पता चल जाएंगे। देखिए, एक एरिया ऑफ सर्कल का फंक्शन है, बिल्ड पर्सन का फंक्शन है, डिस्क्राइब पैट का फंक्शन है। ये देखें, ये तमाम फंक्शन जो है वो इस माई मॉड्यूल के अंदर जो है वो मौजूद है। बस टैब मुझे दबाना है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मुझे वो एरिया ऑफ सर्कल वाला फंक्शन मुझे यूज करना था, तो अब मैं उसको देखें, मैं ना उसको उस फंक्शन को मैं डायरेक्टली मैं यूज नहीं कर सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट के बाद जो है वो मुझे एरिया ऑफ सर्कल लिखना पड़ेगा। मैं क्या करता हूं, टैब दबाया और मैंने इस पर जो है वो मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद मैं गया ब्रेसेस में। ये हम लोग, मैं आपको ये तरीका बता रहा हूं कि हम लोग जो है वो जब मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं तो डायरेक्टली आप जो है वो एरिया ऑफ सर्कल लिखकर जो है वो फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते, फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते, बल्कि आपको सबसे पहले उस मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ेगा जिस मॉड्यूल के अंदर जो है वो फंक्शन स्टोर है, और डॉट लगाकर फिर आपको जो है वो उस फंक्शन का नेम लिखना पड़ेगा। मैं गया अंदर ब्रेसेस में, और ब्रेसेस में जाने के बाद मैं देखना चाह रहा हूं कि ये कितने आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। मैंने शिफ्ट प्लस टैब है, जैसे मैंने क्लिक किया तो देखें लिखा हुआ आगे कि ये सिर्फ एक ही आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, और वो आर्गुमेंट है रेडियस, ठीक है। ये आर्गुमेंट क्या है, रेडियस आर्गुमेंट है। तो मैंने जो है वो इसके अंदर एक मैंने रेडियस दे दिया, मैंने एक रेडियस दे दिया 34, ठीक है। और मैंने जैसे ही मैंने इसको रन किया तो देखें ये जो है वो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो कैलकुलेट होके आ चुका है। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप वो वीडियोस जाके देखें, मैंने वहां पर ये तमाम फंक्शंस जो है ना वो बनवाए हुए हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से जो है वो
माई मॉड्यूल डॉट, एक और मैं जो यहाँ से जो है ना वो फंक्शन जो है वो मैं कॉल कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर बोला मैं एक काम करता हूँ, मेक पिज्ज़ा। हाँ, मैं ये मेक पिज्ज़ा वाला फंक्शन जो है ना वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। और मैंने यहाँ पे जो है वो लिख दिया और फिर मैंने टैब क्लिक किया। टैब नहीं, हाँ सॉरी, टैब नहीं, टैब गलती से मैंने बोल दिया। शिफ्ट प्लस टैब मैंने जैसे क्लिक किया तो देखेंगे दो चीज़ देता है, एक तो साइज है और उसके बाद जो है ना वो एक आर्बिट्ररी आर्गुमेंट है टॉपिंग्स का। तो मैंने जो है वो यहाँ पर जो है ना वो मैंने साइज दे दिया। फॉर एग्जांपल मैंने साइज दिया 9 और आर्बिट्ररी आर्गुमेंट्स के अंदर मैंने टॉपिंग्स डाल दी मशरूम्स पेपरोनी। जैसे मैंने इसको रन किया, ये क्या करेगा, अच्छा मशरूम्स को मुझे कोट्स में लिखना पड़ेगा और पेपरोनी को भी मुझे कोट्स में लिखना पड़ेगा। इसने बोला द साइज ऑफ माई पिज्जा शुड बी 9 और इसने टॉपिक्स मुझे बता दी। तो आपको याद होगा कि हम लोग आर्बिट्ररी आर्गुमेंट्स जो होते हैं ना वो टपल्स की फॉर्म में जो है ना वो जाके स्टोर हो जाते हैं। अच्छा, तो इस तरह से हम लोग जो है ना वो फंक्शन को जो है वो इंपोर्ट करवाते हैं। अच्छा, फंक्शन को इंपोर्ट कराने का, सॉरी मॉड्यूल को हम लोग इस तरह से इंपोर्ट कराते हैं। मॉड्यूल को इंपोर्ट कराने का एक और तरीका, अब बार बार देखें मुझे जो है ना वो ये माई मॉड्यूल लिखना पड़ रहा है, माई मॉड्यूल डॉट एरिया ऑफ सर्कल, माई मॉड्यूल डॉट मेक पिज्जा। तो एक और तरीका इससे बचने का, हम क्या करते हैं, इस माई मॉड्यूल को जो है ना हम बोलते हैं माई इंपोर्ट माई मॉड्यूल एस एमओडी मॉड्यूल, ठीक है। और मैंने अब इसको रन किया। अब जो है ना अब मुझे माई मॉड्यूल हर जगह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मैंने माई मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाया है मॉड नाम के वेरिएबल के साथ। तो अब माई मॉड्यूल की जगह बस मुझे जो है वो मॉड भी अगर मैं लिख दूं तो देखें आंसर वही आया। इस माई मॉड्यूल नहीं लिखना मुझे, सिर्फ और सिर्फ मुझे मॉड लिखना है, तो देखें अब आंसर वही आया। तो ये इस तरह से जो है ना वो मॉड्यूल को इंपोर्ट हम लोग करवाते हैं। अच्छा, एक और काम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है ना वो इस माई मॉड्यूल में से जो है ना वो सिर्फ एक ही, मुझे दो ही फंक्शन यूज करने थे, बाकी फंक्शन मेरे काम के है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ इन दो फंक्शंस को जो है वो इंपोर्ट कराऊंगा, बाकी को नहीं। मैंने बोला फ्रॉम माई मॉड्यूल, आपको बस मॉड्यूल का नेम पता होना चाहिए। मैंने बोला फ्रॉम माई मॉड्यूल इंपोर्ट करवा दो, किस किस को इंपोर्ट करवाओ, एरिया ऑफ सर्कल को, और किसको इंपोर्ट करवाओ, और इंपोर्ट करवा दो मेक पिज्जा को, ठीक है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे कॉमा लगा देता हूं मैं, हाँ कॉमा लगाना पड़ेगा। अच्छा अब भी ये है तो हाँ, मुझे दो मॉड्यूल इंपोर्ट करवाना है ना, तो एक मैंने बोल दिया फ्रॉम माई मॉड्यूल इंपोर्ट एरिया ऑफ सर्कल, और फिर मैंने बोला फ्रॉम माई मॉड्यूल इंपोर्ट मेक पिज्जा। अच्छा ये अभी भी इनवैलिड सिंटेक्स दे रहा है। अच्छा ये इनवैलिड सिंटेक्स यहाँ पर जो है वो दे रहा था। हाँ, तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो है ना वो अब सिर्फ और सिर्फ दो फंक्शंस ही जो है ना वो इंपोर्ट हुए हैं, एरिया ऑफ सर्कल और मेक पिज्जा। और अब जब ये दोनों फंक्शंस इंपोर्ट हो चुके हैं ना, तो अब आपको जो है ना वो ये मॉड डॉट करने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग सिर्फ अब एरिया ऑफ सर्कल कॉल करें और देखें ये जो है वो आंसर आ गया। अब मॉड डॉट करने की जरूरत नहीं है, अब आप लोग जो है ना वो सिर्फ एरिया ऑफ सर्कल कॉल करें, ये आंसर आ गया। लेकिन अगर अब आप कोई दूसरा फंक्शन यूज करना चाहेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला ग्रीट यूजर, ग्रीट यूजर मैं यूज करना चाह रहा हूँ, इसके अंदर जो है ना वो मैंने एक लिस्ट पास कर दी। आपको अगर याद हो तो ग्रीट यूजर हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर बनाया था। तो देखें ये इसने जो है ना वो मुझे एरर दे दिया, बोल रहा है नेम ग्रीट यूजर इज नॉट डिफाइंड। ग्रीट यूजर को मालूम ही नहीं है, तो मैंने यहाँ पे ग्रीट यूजर जो है ना वो इंपोर्ट ही नहीं करवाया। अगर मैं ग्रीट यूजर भी इंपोर्ट करवाना तो मैं बोलूंगा फ्रॉम माई मॉड्यूल इंपोर्ट ग्रीट यूजर, ठीक है। इंपोर्ट करवा दो भाई, सिर्फ और सिर्फ ग्रिड यूजर को इंपोर्ट करवाओ, कैन नॉट इंपोर्ट ग्रिड यूजर। तो ग्रिड यूजर क्या यहाँ पर है, नहीं है क्या, मैं देखता हूँ। अच्छा ग्रिड यूजर्स है, देखें ये जो है ना वो पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या है। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर फंक्शन इंपोर्ट कराना है ना तो आपको उसका नाम पता होना चाहिए, वरना जो है ना वो नहीं इंपोर्ट हुआ। देखें ये हो गया। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं वापस से वो ट्राई करता हूँ कि ये एक साथ इंपोर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। मुझे जहां तक याद पड़ रहा है कि ये हो सकता था, तो हाँ देखें एक साथ भी इंपोर्ट हो सकता है। फ्रॉम मेक पिज्जा में हम लोगों ने एक ही स्टेटमेंट से हम लोगों ने दो फंक्शन जो है ना वो इंपोर्ट करा दिया। अब देखें मैंने एरिया ऑफ सर्कल भी काम कर रहा है, मेक पिज्जा भी काम कर रहा है, और ग्रिड यूजर भी देखें, ग्रिड यूजर्स भी आप लोग देखें क्या मसला आ गया भाई। अच्छा इसको जो है ना वो स्ट्रिंग देना पड़ेगा मुझे,
हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉन्केटिनेट करवाया ना, तो आप देखें कॉन्केटिनेट जो है ना वो स्ट्रिंग ही होते हैं, स्ट्रिंग के साथ जो है ना वो मैं नंबर कॉन्केटिनेट करवा रहा हूँ, इसलिए ये मसला आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर जो है ना वो स्ट्रिंग्स देने पड़ेंगे, स्ट्रिंग्स वाली लिस्ट देनी पड़ेगी। तो मैंने एक काम किया, मैंने यहाँ पे ना चंद नाम लिख देता हूँ। मैंने बोला अली, मैंने बोला नोमान, मैंने बोला हारिस। ठीक है, अब देखें मैं ग्रीट यूजर्स करवा रहा हूँ, तो देखें जो है वो यूजर्स की जो है वो मेरे पास ग्रीटिंग लिखी आ चुकी है। लेकिन ये जो है ना वो कोई अच्छा तरीका नहीं समझा जाता है इस तरह से। अच्छा तरीका वही है कि आप लोग जो है वो बोले इंपोर्ट मॉड्यूल, इंपोर्ट माई मॉड्यूल एस मॉड। ये जो है वो सबसे बेस्ट मेथड है। इससे क्या होता है, इससे जो है वो आप जो है वो हर फंक्शन जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है वो बस जिस नेम से आप इंपोर्ट करवा रहे हैं वो नेम जो है वो आपको डॉट के साथ जो है वो सबके साथ लगाना पड़ेगा। फिर देखें ये वैसे ही बिल्कुल सही काम कर रहा है। अच्छा, मैं आपको जो है ना वो एक और चीज दिखाता हूं। अगर आपको तमाम फंक्शन जो है ना वो इंपोर्ट करने हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा फ्रॉम माई मॉड्यूल इंपोर्ट ऑल। मुझे तमाम फंक्शंस इंपोर्ट करना है, तो ऑल के लिए हम लोग स्टैटिक यूज करते हैं। तो इसने यूज किया और अब जो है ना वो तमाम फंक्शंस जो है ना वो क्या नाम है आ चुके हैं मेरे पास। मैं अगर जो है ना वो अब एक काम करता हूं, मैं dir, मैं डायरेक्टली अगर मैं डायरेक्टरी अगर मैं देखूं अगर, तो देखें इसने मुझे बताया कि अभी हमारे पास जो है ना वो कितने फंक्शंस मौजूद हैं। इसने मुझे बता दिया एरिया ऑफ सर्कल इतने फंक्शंस हमारे पास जो है ना वो अभी मौजूद है। अच्छा, तो मैंने आपको ये वाली बात बताई कि फ्रॉम माई मॉड्यूल इंपोर्ट स्टार से क्या होगा, तमाम फंक्शंस जो है वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। तमाम फंक्शंस जब अवेलेबल होंगे ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं वापस आपको दिखाता हूँ। ये देखें तमाम फंक्शन अवेलेबल हो गए। अब भी जो है ना वो ये मॉड वर्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखें, आप ये देखें ये काम कर रहे हैं, विदाउट मोड के काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो है ना वो अच्छा तरीका नहीं होता। फॉर एग्जांपल कोई बहुत ज्यादा हैवी फाइल है और आप उसको यहाँ पर जो है ना वो तमाम फंक्शंस एक साथ लेके आ रहे हैं, तो जो है ना वो हमारा प्रोग्राम जो है वो स्लो हो सकता है और उसकी परफॉर्मेंस पे भी जो है ना वो फर्क पड़ सकता है। तो ये अच्छा तरीका नहीं होता। सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम लोग जो है वो इस तरह से इंपोर्ट करवाएं, इंपोर्ट माई मॉड्यूल एज मॉड, और फिर यहाँ पर हर जगह जो है वो हम लोग मॉड डॉट करके जो है वो यूज कर सके। अच्छा, ये नेम जो है वो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा मॉड रखें, आप अपनी मर्जी से जो है ना वो कोई भी नेम रख सकते हैं। बस आपको ये ख्याल रखना है कि जो है ना जो वेरिएबल नेमिंग्स के रूल हैं वो तमाम रूल्स जो है ना वो यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं इस मॉड्यूल का नेम के वक्त। और हाँ, एक और बात मैं आपको बताना भूल गया कि जब आप लोग यहाँ पे मॉड्यूल बनाएं तो माई मॉड्यूल डॉट पी वाई, आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर यूज किया। आप लोग यहाँ पे स्पेस वगैरह नहीं यूज कीजिएगा, कोई और कैरेक्टर नहीं यूज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी वही तमाम नेमिंग के रूल्स अप्लाई होते हैं जो कि वेरिएबल नेमिंग और के रूल्स होते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर जो है वो एक और बात ये बताता हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ये जो है वो एरिया ऑफ सर्कल लिखा और फिर जो है वो आपने शिफ्ट प्लस टैब जब आपने क्लिक किया तो ये आपको सिग्नेचर बताता है कि ये जो एरिया ऑफ सर्कल है ये कौन कौन सा इसके जो कौन कौन से पैरामीटर हैं। तो इसका एक ही पैरामीटर है रेडियस। और उसके बाद आप देखें ये लिखा है डॉक स्ट्रिंग और आगे लिखा हुआ है नो डॉक स्ट्रिंग। तो देखें ये डॉक स्ट्रिंग क्या होती है, मैं आपको ये बताता हूँ। मैं जो है ना वो इसको हटाकर मैं दोबारा जो है ना वो अपनी फाइल में जाता हूँ और यहाँ पर देखें ये एरिया ऑफ सर्कल है। अच्छा, अब मैं जो है ना वो यहाँ पर डॉक स्ट्रिंग के अंदर एक एक्सप्लेनेशन लिख सकता हूँ जो मेरे इस फंक्शन को एक्सप्लेन करेगी। एक्सप्लेन डॉक स्ट्रिंग कैसे लगाते हैं, ट्रिपल कोट से डॉक स्ट्रिंग लगाते हैं और इन ट्रिपल कोट्स के बीच में जो भी आप लिखते हैं वो डॉक स्ट्रिंग के अंदर जो है वो एक्सप्लेनेशन कहलाती है। तो फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं यहां पर दिस फंक्शन एक्सेप्ट्स ओनली वन पैरामीटर दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल एंड आउटपुट इट्स एरिया। ठीक है, और मैं जो है वो फिर क्या करता हूं, इसको मैंने सेव भी कर दिया। अब देखें मैंने इसको जो है ना वो सेव किया और फिर मैं दोबारा से अपनी जब फाइल में गया, अब मैं अगर यहाँ पर शिफ्ट प्लस टैब में अगर मैं क्लिक करूँ ना तो मैं जो है वो इसको पहले दोबारा से मैं रन करूँ। अच्छा एक मिनट, मैं देखें अब मैंने इसको दोबारा से रन किया और मैं शिफ्ट प्लस टैब अगर अब करूँ ना तो इसको मैं दोबारा से जो है वो रीस्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और अब आप देखिएगा मैंने इसको दोबारा से रीस्टार्ट किया, मैंने बोला इंपोर्ट माई मॉड्यूल एस एमओडी
और फिर यहाँ पर मैंने बोला शिफ्ट प्लस टैब। जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस टैब देखा, देखिए मैंने वहां पे जो डॉक स्ट्रिंग लिखा था वो यहाँ पर जो है वो लिखा आ गया, दिस फंक्शन एक्सेप्ट्स ओनली वन पैरामीटर दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल एंड आउटपुट इट्स एरिया। यानी कि ये जो फंक्शन है ये सिर्फ एक ही पैरामीटर एक्सेप्ट करता है जो कि रेडियस ऑफ सर्कल है, और उसके आउटपुट को जो है वो हमें एरिया की फॉर्म में जो है वो हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरह से जो है ना वो यूजर के लिए आसानी होती है। यूजर जब जो है वो शिफ्ट प्लस टैब से देखता है तो उसको पता चल जाता है कि भाई ये फंक्शन का जो है ना वो क्या जो है वो रोल है। तो अगर आप कभी कोई कोई एप्लीकेशन अगर आप बना रहे हैं तो रिकमेंडेड ये होता है कि आप लोग जो है ना वो यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग में जाके उसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन लिख दें कि ये फंक्शन का जो है वो क्या रोल है, ताकि जब आप उस फंक्शन को इंपोर्ट करवाएं तो यहाँ पर आपके पास जो है वो उसकी एक्सप्लेनेशन डॉक स्ट्रिंग में लिखी आ जाए। अच्छा, मॉड्यूल बनाने के हवाले से जो है ना वो मैं आपको यहाँ पर एक और बार बताता चलूं, अगर आप लोग जुपिटर नोटबुक यूज नहीं कर रहे बल्कि आप लोग कोई और दूसरा टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हैं तो आपके पास जो है ना वो फिर यहाँ पर इस तरह से जो है वो ऑप्शन नहीं आएगा टेक्स्ट फाइल ओपन करने का। फिर आप लोग मॉड्यूल किस तरह से बनाएंगे, आप लोग फिर जो है ना वो नोटपैड जाके ओपन करेंगे, और नोटपैड पे जो है ना वो आप जो है ना जिस तरह से मैंने यहाँ पे तमाम फंक्शंस कॉपी पेस्ट किया, आप लोग नोटपैड पे ये तमाम फंक्शंस कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। और फिर जब नोटपैड को आप लोग सेव करें तो उसका नाम इसी तरीके से कोई भी नाम आप लोग अपनी मर्जी से दे सकते हैं, लेकिन नेमिंग रूल्स को फॉलो करते हुए। और नोटपैड की जो एक्सटेंशन होती है ना वो .txt एक्सटेंशन होती है, आप वो एक्सटेंशन .txt से हटाकर .py एक्सटेंशन कर दिएगा और उसको आप लोग सेव कर दीजिएगा। और जब आप लोग उसको सेव कर देंगे फिर क्या करेंगे, उस नोटपैड फाइल को अपने रूट फोल्डर में लाके जो है ना वो कॉपी पेस्ट कीजिएगा। रूट फोल्डर का मतलब जहां पे आप लोग का जो है ना वो प्रोग्राम की फाइल जहां पे रखी हुई है, आपको इस मॉड्यूल वाली फाइल को भी mymodule.py जैसे ये फाइल है, आपको इस फाइल को वहीं रखना पड़ेगा जो जहां पर आपके पास ये आपकी जो है वो प्रोग्राम फाइल रखी हुई है। जैसे कि ये मेरी जो प्रोग्राम फाइल जहां पे रखी हुई है मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये हाँ मेकिंग मॉड्यूल नाम की जो मेरे पास प्रोग्राम फाइल है ये मेरी रखी हुई है जिस फोल्डर के अंदर, उसी फोल्डर के अंदर देखिए मेरे पास ये mymodule.py जो है ना वो मेरे पास मौजूद है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये मॉड्यूल्स पर जो है ना वो बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग मॉड्यूल्स क्यों यूज करते हैं और क्या इसका पर्पस होता है। अब इंशाल्लाह जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर पाइथन के कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं जो पाइथन हमें प्रोवाइड करता है उस पर वर्क करना देखेंगे।